विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, चट्टानें तथा उनके प्रकार, रॉक्स एंड देयर टाइप्स। सेले रॉक्स ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले वे ठोस जैव और अजैव पदार्थ हैं जिनसे क्रस्ट बना है। ये खनिज के सम्मिश्रण से बने हैं। इस प्रकार क्रस्ट की रचना वाले पदार्थ चट्टान व सेले कहलाती है। भूविज्ञान की दृष्टि से चट्टान में सभी पदार्थ सम्मिलित होते हैं, चाहे वे ग्रेनाइट, बालू का पत्थर, कठोर चीका, रेत की तरह कोमल। सेलों की रचना में खनिजों का सर्वाधिक योगदान रहता है। सेलों की रचना, संगठन, आकार आदि में बहुत भिन्नता पाई जाती है। सेलों की उत्पत्ति भूपटल के ऊपर या नीचे होती है, जिससे इनके कणों का आकार, संगठन आदि में अंतर पड़ता है। सेलों का निर्माण चक्रीय रूप में होता है, जिसमें सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के समय तप्त लावा के ठंडा ठोस होने से आग्नेय सेलें बनी है। आग्नेय के कटाव व अवसाद से अवसादी चट्टानों की तथा पर्वत निर्माण के दौरान अत्यधिक दबाव व ताप के कारण सेलों का रूपांतरण हुआ, जिससे कायांतरित सेलें उत्पन्न हुई। इसके लेंगे सेलों के प्रकार। लोबक के अनुसार सेलें अपने वातावरण का फल होती है तथा उनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण व स्थिति में बहुत अंतर पाया जाता है। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर सेलें 3 प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय सेलें। इनका निर्माण लाल व पिघले लावा या मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ठंडी होने से पहले होने पर यह बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेनाइट, ग्रेवो आदि का रूप धारण कर लेता है। दूसरा है अवसादी सेलें। ये सेलें आग्नेय या कायांतरित सेलों के अपक्षय, अपरदन व निक्षेपण से बनती है। पृथ्वी के तल पर रेत, कीचड़, बजरी, बालू के तत्वों आदि के भार से दबकर परतों के रूप में कठोर हो जाते हैं। इनमें चूना पत्थर, जिप्सम आदि मुख्य है। तीसरा है कायांतरित सेलें। पटल में आंतरिक भाग में तापमान, दबाव, भार आदि से आग्नेय व अवसादी सेलें परिवर्तित हो जाती है। अब लेते हैं पहला आग्नेय सेलें। इग्निशियस रॉक्स। आग्नेय लैटिन भाषा में इग्निस सबसे बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। वारचेस्टर के अनुसार इन सेलों का निर्माण तप्त व द्रव पदार्थों के ठंडे होकर जमने से होता है। वास्तव में अत्यधिक ऊंचे तापमानों के कारण भूगर्भ में स्थित पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसके ठंडे होकर जमने से ठोस आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इसमें रवे पाए जाते हैं, इसलिए इसे रवेदार सेल भी कहते हैं। ये प्राचीनतम सेलें हैं तथा इनका जन्म जीव वनस्पति की उत्पत्ति से पूर्व हो गया था, इसलिए इन्हें मौलिक या प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या है? पहला, ये रवेदार होती है क्योंकि द्रव्य अवस्था से क्रमशः ठंडे होकर जमने से इनमें रवे पड़ते हैं। दूसरा, ये स्तरहीन सेल होती है क्योंकि इनका निर्माण उद्गार के बाद एक साथ होता है। तीसरा, ये असंधि होती है, जिससे सरलता से जल प्रवेश नहीं कर पाता है। चौथा, ये अत्यधिक कठोर, सघन तथा स्थूल विशाल होती है। पांचवा, अत्यधिक कठिनाई से होता है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। छठा, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि इनका निर्माण एक तो जीव वनस्पति की उत्पत्ति के पूर्व हुआ था तथा दूसरा तप्त व तरल मैग्ना के ठंडे होने से जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। आग्नेय सेलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, इसलिए इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। आग्नेय सेलों या चट्टानों के प्रकार में अधिक अंतर पाया जाता है तथा खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट, आकार, उत्पत्ति प्रक्रिया आदि के आधार पर कई प्रकार की भिन्नता मिलती है। पहला, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। आग्नेय सेल की उत्पत्ति तरल मैग्मा के जमने से होती है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा धरातल के नीचे या बाहर जमता है। इस आधार पर आग्नेय सेलों को 2 बड़े भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आंतरिक आग्नेय सेल, दूसरा बाह्य आग्नेय सेल। आंतरिक आग्नेय सेल में पहला है पाताली आग्नेय सेल, दूसरा मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय सेल।
इसमें बेथोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, सिरार। बाह्य आग्नेय सेल के हैं दो। पहला है विस्फोट द्वारा निर्मित, दूसरा है शांत उद्गार द्वारा। ये आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। दूसरा है अवसादी सेलें। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ नीचे बैठना होता है। वार्सेस्टर के अनुसार अवसादी सेलें प्राचीन सेलों व खनिजों के अवसादी के परत रूप में संगठित होने से निर्मित हुई है। परतों के रूप में पाए जाने के कारण इन्हें परतदार स्तरित सेलें भी कहते हैं। अवसादी सेलों का निर्माण पूर्व निर्मित आग्नेय सेलों के क्षय, वनस्पति, जीव जंतु पदार्थों के द्वारा होता है, इसलिए ये गौण सेलें भी कहलाती है। क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग पर अवसादी सेलों का सर्वाधिक प्रतिशत है, जो लगभग 75% है, तथा शेष पर आग्नेय में कांतिज सेलें पाई जाती है। इस प्रकार भूपटल के क्षैतिज विस्तार में अवसादी सेलों का सर्वाधिक प्रतिशत है। यद्यपि समस्त पृथ्वी के संदर्भ में अर्थात भूपृष्ठ के संबंध में 95% भाग आग्नेय व कांतिज सेलों का है, तथा शेष यानी केवल 5% पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानों की रचना एक निश्चित क्रम से होता है। सबसे पहले बड़े कण जमा होते हैं तथा उसके बाद महीन कणों का जमाव होता है। कणों का जमाव लगातार परतों के रूप में होता है तथा अधिक भार दबाव के कारण चट्टान काफ़ी संगठित हो जाती है। सिलिका, कैल्साइट, लोह मिश्रण अवसादी चट्टानों के संयोजक तत्व होते हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। पहला, अवसादी चट्टानों निर्माण चट्टान चूर्ण, जीवाश्मों व वनस्पतियों के एकत्रीकरण के से होता है, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से चट्टानों के निर्माण में समय का पता लग जाता है। दूसरा है क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग है, यानी भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टानों के 75% भाग पर स्थित है, इसलिए अवसादी सेलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से अधिक है, न कि भूपृष्ठ की गहराई की दृष्टि से। तीसरा, ये परतों में पाई जाती है परंतु रवेदार नहीं होती। चौथा, ये संगठित, असंगठित या ढीले भी हो सकते हैं तथा चट्टानों का संगठन संयोजक तत्व या खनिजों पर निर्भर करता है। अवसादी सेल क्षैतिज में बहुत कम पाई जाती है तथा पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं तथा अधिक दबाव के कारण टूट जाती है। इनमें संधियाँ व जोड़ पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें कोमल होती है और अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी सेलों के निर्माण में अनेक गतिशील साधन योग देते हैं तथा इनमें अनेक प्रकार के अवसाद के कण पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में 3 तरह के मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए ये चट्टानी चूर्ण रासायनिक घुलनशील पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार की अवसादी चट्टानें पाई जाती है। पहला है चट्टान चूर्ण से निर्मित है। दूसरा है रासायनिक पदार्थों से निर्मित है। तीसरा है कार्बनिक तत्वों से निर्मित। पहला है चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानें। अपशिष्ट द्वारा चट्टान विघटित होकर छोटे छोटे व बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे अपरदन के विभिन्न साधन परिवहन द्वारा एक स्थान पर लगातार जमाव करते रहते हैं तथा लंबे समय बाद से ये संगठित होकर अवसादी चट्टानों में बदल जाती है। इस प्रकार से निम्न सेलें बनती है। पहला है बालू का पत्थर, दूसरा है काग्लोमेरेट, तीसरा है चीका मिट्टी व सेल। रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। इस कारण जब इस जल का संपर्क धरातल के नीचे चट्टानों से हो जाता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। बाद में दबाव कम होने पर जल की प्रवाह गति में कमी आने, जल के वाष्प में परिणत हो जाने के कारण ये पदार्थ जम जाते हैं। इस प्रकार से निर्मित होने वाली चट्टानों में सेलखरी, हरसोट, जिप्सम, नमक, चूना पत्थर, डोलेमाइट, पोटास आदि प्रमुख है। तीसरा है कार्बनिक तत्वों से निर्मित अवसादी सेल। जीव जंतु व वनस्पति के अवशेषों से इन सेलों का निर्माण होता है। चूने व कार्बन अंश के अनुसार इन्हें 3 प्रकार से विभक्त किया है। पहला है चूना प्रधान सेलें।
चूना प्रधान सेलों का निर्माण जलाशय, झील या सागर के जीवों के अस्थिपंजर व वनस्पतियों के भाग द्वारा होता है जिनमें चूना प्रधानता होती है। रासायनिक अपक्षय में कार्बन डाइऑक्साइड का जल से संयोग होने से चट्टानों का कैल्शियम अलग होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है तथा घोल के रूप में नदियों द्वारा सागर में चला जाता है। किसी चट्टान में मैग्नीशियम व कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। कार्बन प्रधान सेल, इनका निर्माण वनस्पति के अवशेष जमा व संगठित होने से होती है। पृथ्वी या भूगर्भिक हलचलों के कारण वनस्पति भाग आंतरिक भाग में दब जाता है तथा अत्यधिक दबाव व तापमान के कारण चट्टान का रूप ठोस हो जाता है तथा कालांतर में पीट कोयला में बदल जाता है। इसका आर्थिक महत्व है। तीसरा, सिलिका प्रधान सेल, किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर उसे सिलिका प्रधान सेल कहते हैं। इनका निर्माण रेडियोलेरिया, स्पंज जीवों व डाइटन पौधे के अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण निर्माण में भाग लेने वाले साधन के आधार पर किया गया है जिसमें अपरदन व परिवहन के साथ जमाव द्वारा विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं। जिनमें नदियों द्वारा निर्मित सेल, नवीकृत सेल, वायु द्वारा निर्मित लोयस, हिमानी द्वारा निर्मित हिमोट प्रमुख है। अवसादी सेलों का आर्थिक महत्व, अवसादी सेलों में कोयला पाया जाता है। अवसादी सेलों में वनस्पति व जीवाणु के सड़ने से पेट्रोलियम पदार्थों प्राप्त होती है। प्राय बालू का पत्थर व चूना पत्थर में तेल भंडार पाए जाते हैं। अवसादी सेलों में भूमिगत जल धरातल के पास प्राप्त होता है। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका आदि भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अवसादी सेलों की ऊपरी परतों में उपजाऊ दोमट तथा जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है जिसका कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। अब लेते हैं कायांतरित सेल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में मेटा मतलब परिवर्तन तथा मॉर्फी मतलब आकृति से हुई है। वार्सेस्टर के अनुसार सेलों में विघटन हुए बिना ही उनकी आकृति व संगठन में परिवर्तन होने को कायांतरित सेल उत्पन्न होती है। इन्हें रूपांतरित सेल भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण मूल चट्टान के रूप में परिवर्तन के कारण होता है। रूपांतरण की क्रिया में चट्टान का संगठन व तत्व बदल जाता है परंतु इसमें विघटन व वियोजन नहीं होता। सेलों का कायांतरण अत्यधिक दबाव, ताप व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार भूगर्भिक ताप, दबाव, जलवाष्प, भूगर्भिक हलचल आदि के मूल गुण अत्यधिक परिवर्तित हो जाते हैं कि पूर्व मूल चट्टानों की जानकारी असंभव हो जाती है। इस प्रकार कई बार रूपांतरित सेल का पुनः रूपांतरण हो जाता है जिसे पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण के प्रकार, रूपांतरण के कारक जैसे ताप, दबाव, घोल अलग अलग या सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इसमें पहला है तापीय रूपांतरण, दूसरा है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, तीसरा है जलीय रूपांतरण। पहला है तापीय रूपांतरण। इस प्रकार के रूपांतरण को संस्पर्शीय इसलिए कहते हैं कि ये कायांतरित चट्टान मैग्मा के संपर्क में आने के कारण होता है तथा तापीय इसलिए है कि इसमें ताप का सर्वाधिक योगदान रहता है। अत्यधिक गर्म व तप्त लावा के संपर्क में आने वाली चट्टानों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। चूने के पत्थर का संपर्क गर्म लावा डाइक से होता है तो संगमरमर में बदल जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण। जब रूपांतरण की प्रक्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है तो उसे प्रादेशिक क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें संपीड़न व ताप दोनों का सम्मिलित रहता है। पर्वत निर्माण के समय परतदार सेलें संपीड़न द्वारा मुड़कर नीचे अधिक गहराई में चली जाती है जिससे अधिक ताप के कारण चट्टान द्रव्यदार हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड व पेंसिल्वेनिया में संपीड़न के कारण वे ताप से चूना पत्थर का संगमरमर सेल का स्लेट में वे बिटुमिनस कोयले का एंथ्रेसाइट कोयला बन गया है। तीसरा है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण में जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के रूप में चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। अत्यधिक जल की गहराई से भी भार व दबाव बढ़ता जाता है। कायांतरित सेलों का वर्गीकरण। कायांतरित सेलों का वर्गीकरण अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि इनका निर्माण मौलिक चट्टानों के आधार पर होता है।
पहला है परतदार शैली से रूपांतरित सेल। इस प्रकार से बनी सेलों को मेटासेडिमेंट्री कहते हैं। इन्हें पैरामेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। ये आज अपन ने चट्टानों के बारे में चर्चा की।